तो क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक वर्ड दे रखा है मैक्सिमम रेंज। क्या दे रखा है? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब होती है भैया? जब थीटा कितना हो, प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। वो साइन टू थीटा वाला टर्म खत्म हो जाता है इसमें, है ना, क्योंकि वही अकेला वेरिएबल होता है इसमें। तो ये कितना दे रखा है बेटा आपको? 100। ये कितना दे रखा है आपको? 100। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ क्या बोला इसने? हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। यानी आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी, मगर ये मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका था भाई कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना चाहता हूँ तो मैं उसे सीधा फेंकूंगा। मैं उसे कैसा फेंकूंगा? सीधा फेंकूंगा। बात समझ में? ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, अगर आप किसी यू आपको देखना है तो यू को ही आप चीज़ मान लो, है ना, उसको एक एंगल से फेंको, ऐसे फेंको, दोनों में आपका यही वाला केस में हाइट मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो यहाँ से u कितना हो जाएगा बेटा आपका? यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 जी। हमें यू स्क्वायर की ही वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो यू स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको u से फेंका, सीधा फेंका है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और वही क्या होगी? इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। वही क्या होगी? इसकी मैक्सिमम हाइट। थर्ड इक्वेशन लगा दें, या फिर आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है? यू स्क्वायर ही रख दो हाल फिलहाल तो, और 2g वैसा माइनस जी होगा और h की जगह hm लिख देते हैं। तो ये 0 हटा दो भैया यहाँ से, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो hm कितना हो जाएगा बेटा आपका? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। हमें किसकी वैल्यू पता है? यू स्क्वायर की। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 100g, और डी से कितना आ जाएगा? 2g। जी से जी खत्म हुआ तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपका? 50 मीटर। यानी वो इसको सिर्फ 50 मीटर तक ही फेंक पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।